तमिलनाडु में बसपा अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही चेन्नई पुलिस ने मामले में 10 स्पेशल टीमों का गठन भी किया है, जिसके बाद राज्य में सियासत और भी तेज हो गई है। इस मामले में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें तमिलनाडु सरकार पर भरोसा नहीं है और उन्होंने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। इस बीच एआईएडीएमके नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने डीएमके पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे नेता की अगर हत्या कर दी जाती है तो राज्य में कानून व्यवस्था का क्या मतलब है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आर्मस्ट्रांग की हत्या ने इस बात की पुष्टि की है कि समाज के गरीबों और हाशियों पर पड़े वर्गों के प्रति डीएमके कांग्रेस हमेशा से उपेक्षा करते हैं, फिर चाहे जहरीली शराब त्रासदी से प्रभावित लोग हो या फिर बसपा नेता की हत्या। और ऐसी घटना न केवल तमिलनाडु में हुई है बल्कि पश्चिम बंगाल और पंजाब से भी सामने आई है, जहां कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर तरफ ध्यान देना चाहिए और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से शाम के वक्त आकर इनकी हत्या की गई, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब तक यदि सरकार गंभीर होती तो जो असली अपराधी अब तक पकड़े जाते, लेकिन असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े हैं। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि आप हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं वो नहीं हमारे बीच में रहे, तो आप न्याय नहीं देना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए, ताकि जो असली अपराधी हैं तो उनका असली चेहरा सामने आ जाए, ये मालूम पड़ जाए कि इसके पीछे हाथ किसका है। इस खबर पर जागे जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमसे इस खबर पर जागे जानकारी के साथ संतोष जौरे बीएसपी चिंतक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, मेरा आपसे ये सबसे पहले ये सवाल रहेगा कि इस हत्या के बारे में क्या अभी अपडेट है? क्या बदले की भावना से ये हत्या हुई है? क्या समझा जा सकता है? देखिए मैडम, ये जो तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के प्रेसिडेंट राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष की जो हत्या हुई है, ये स्पष्ट दिखता है कि एम.के. स्टालिन की कानून व्यवस्था वहाँ जो सरकार चला रहे हैं एकदम ध्वस्त है और इसमें निश्चित रूप से वहाँ की सरकार का कोई न कोई षड्यंत्र है। बहुजन समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता है, यहाँ भी देखा गया है जहाँ पे भाजपा की सरकारें चल रही है, वहाँ भी जहाँ बहुजन समाज पार्टी के जो अच्छे अच्छे कार्यकर्ता है उनको दबाने का, सताने का और उनको अपने रास्ते से हटाने का प्रयास किया जाता रहा है। वहाँ की सरकार के जरूर सहारे से ऐसा हुआ है और ये दुखद घटना है, बड़ी निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। जी, तो इस मामले पर जेपी नड्डा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हत्या को लेकर जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि बेहतर होगा डीएमके कांग्रेस शीघ्र राजनीति में शामिल न होकर दया दिखाए। मैडम, ऐसा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दलितों के लिए इन सबके एकदम घड़ियाली आंसू रहते हैं। आप शुरू से इतिहास उठा के देख लीजिए, इन्होंने कभी भी दलितों के हित में कभी कोई काम ऐसा नहीं किया जो आज दलित विकास करके अच्छी स्थिति पे पहुंच जाते। 70 साल, लगभग 65 साल तक कांग्रेस रही और अब आज की तारीख में बीजेपी सरकार चला रही है। सारे नियम कानून बहुजन समाज के खिलाफ जा रहे हैं, उनके विकास के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं।
तो कहाँ से उनकी अच्छी स्थिति बन जाएगी? जी सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जो भी प्रयास करके किसी तरीके से पढ़ लिख कर नौकरी करके या बिजनेस करके आगे बढ़ता है और समाज का काम करता है, तो निश्चित रूप से ये मिलकर षड्यंत्र रच के चारों तरफ से उसकी हत्या कर देते हैं। और ये अकेले स्टालिन वहाँ तमिलनाडु की बात नहीं है, ये यूपी में भी है, एमपी में भी है, राजस्थान में भी है। दक्षिण में देखिए दलितों के साथ किस कदर पूरे देश में अन्याय हो रहा है। और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है, नाम भी नहीं लेते। आप देखिए मणिपुर का नाम लेने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार रहते हैं? नहीं रहते हैं। दलितों के साथ इतने अत्याचार होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं बोलता है। और जब किसी महिला के साथ भी अन्याय होता है तो सबकी एकदम बुद्धि बंद हो जाती है। किसी भी कीमत पे दलितों के विकास के लिए कोई भी सरकार राजी नहीं रहती है, हिटकर काम करने को तैयार ही नहीं है। उनके विकास के लिए एकदम सबकी नियति और नीति एकदम खिलाफ है। जी ठीक है संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।